हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको समाकलन पढ़ा रहे हैं जिसमें प्रश्न नॉलेज 7.4 पढ़ा रहे हैं। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा चुके। और एक बात है, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पूरे पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको इसके आगे वाले आने वाले क्वेश्चन को समझ में आएगा, वो अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जाओगे प्ले लिस्ट ढूंढोगे तो प्ले लिस्ट को ढूंढने पर आपको जितनी वीडियो बनी हुई है वो सारे समाकलन को आपको मिल जाए। क्रम वाइज देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी 15 से 20 मिनट की वीडियो है जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ना है। तो इसके पहले हमने बताया था कि ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं सॉल्व हो सकता जो हम पढ़ रहे थे। अब हमें कुछ नया मेथड सीखना है, वो क्या, पूर्ण वर्ग बनाना। तो पूर्ण वर्ग क्लास 10th में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आइए हम उसको बताते हैं, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सूत्र वही लगेगा जो आपने पीछे पढ़ा था, बस इसमें क्या होगा कि आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते वही आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि एक समीकरण आपको मिल जाए। सपोज करिए ax² और प्लस bx प्लस c ऐसे मिल गया, जीरो बराबर नहीं है। तो आप क्या करिए, सबसे पहला स्टेप अकॉर्डिंग चलिए, x² के गुणांक को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं, पहला स्टेप हो गया इसका। तो अगर x² के गुणे में कोई भी वैल्यू होगी तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो आप a कॉमन ले लिया तो यहाँ तो x² बचा, यहाँ b और c में a नहीं है तो जो वैल्यू नहीं होती वो बटे में b/ax और प्लस c/a हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या करता है कि इतना करने के बाद अगर x² का गुणांक कुछ है तब कॉमन लेना, अगर नहीं है तो कॉमन नहीं लेना है। ये हमेशा याद रखना, अगर नहीं मिलेगा तो आपको कॉमन नहीं लेना है। अब हमने क्या कर लिया, ये कॉमन ले लिया। अगर ये कॉमन लेने के बाद अब इतना, दूसरा स्टेप क्या कहता है, x का गुणांक कितना है, सबसे पहले x का गुणांक निकालो। x का गुणांक, अगर x के गुणांक का मतलब होता है कि जो x के गुणे में है, तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखा b/a है, ठीक है, x का गुणांक है। इसका क्या करो, आधा करो, ऐसा समझ में, इसका आधा करके इसके बाद क्या कर दो, जोड़ और घटा दो। x के गुणांक का आधा, आधा करके फिर क्या करो, वर्ग करो, वर्ग करके हम जोड़ और घटा देते हैं, जोड़ व घटा देते हैं। ये हो गया। तो जैसे अब देखो x का गुणांक कितना है, b/a है, तो b/a का आधे का मतलब 1/2 से गुणा या 2 से भाग, तो ये कितना हो जाए b/2a। फिर कहा गया फिर वर्ग करो, तो इसका वर्ग करेंगे, जितना आया यहाँ पे जोड़ और घटा दो। तो देखो a हो गया, ये बाहर रहेगा, x² हो जाएगा, b/a होगा, फिर इंटू x होगा, और प्लस अगर जोड़ेंगे तो b/2a और होल स्क्वायर, फिर प्लस c/a होगा। फिर यहाँ पे देखो ये वाला भी घटा देंगे, b/2a और होल स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब आगे स्टेप में क्या करते हैं, चलो देखो यहाँ ध्यान से, a हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप यही बस ख़त्म हो गया और ज़्यादा स्टेप नहीं है। अब इसमें एक सूत्र बनेगा, या तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर a² - 2ab + b² यानी प्लस होता है, और दूसरा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। ये इसका दो सूत्र बनेगा। अब यहाँ पे कोई सूत्र तो नहीं बन रहा है, अब यहाँ से इसको छोड़ दो। तो आप ध्यान से देखो, x² और यहाँ 2 से गुणा भाग करा दो तो 2 हो जाएगा। अगर 2 से गुणा कराए तो x को चाहे आगे कर दो, अगर x को आगे कर दिया 2 से भाग करा दिया कि नहीं, b/a 2 से यहाँ पे भाग करा दिया, और इनको ऐसे लिख दो कि b/2a ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इतना। और इनका वर्ग कर सकते हैं c/a और माइनस b²/4a²। ये इतना आ गया। अब इतना आने के पश्चात अब नीचे देखो a जैसे है, तो ये बन गया a + b यानी a + b ऑफ होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पर x है और b की वैल्यू लास्ट में लिखा है, तो b/2a का ऑफ होल स्क्वायर, और प्लस इसको हम हर का लासा लेकर चाहे जैसे सॉल्व कर लें। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना 4a² आ जाएगा। तो जब इससे 4 से a से घटेगा, गुणा हो जाएगा, तो 4ac और माइनस कितना हो जाएगा b²।
ये इतना आ गया, तो यही बस इतना करना है। इसके बाद आपको फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला? हमने आपको कई फार्मूले बताए थे, जो अभी दिखा देते हैं आपको कि जब फार्मूला आपको बनेगा तो ऐसे सारे कोई ना कोई सूत्र का फार्मूला बन जाता है, जो आपको पीछे बताए थे। इसी सूत्र को क्या करके लगा के फिर हम आंसर ले लेंगे। तो ये हमारा स्टेप है। चलिए एक क्वेश्चन को हम सीख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीख लेते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है, देखो लिखा हुआ है 1/√x² + 2x + 2। इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। तो साथ साथ क्वेश्चन आपने सीख लिया, इसी स्टेप को अप्लाई करिए। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x² + 2x प्लस कितना, ये हो जाएगा 2 और dx। इसका हमें सूत्र अप्लाई करना है। तो सूत्र हमारे लिए एक बहुत ही आसान है, a + b पूर्ण वर्ग बनाओ, मतलब a + b का होल स्क्वायर बनाइए इसको। तो अगर दो को पूर्ण वर्ग मेथड नहीं लगा रहे, डायरेक्ट अपना वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो ये आसानी से बन जा रहा है। इसलिए इसको अभी दूसरे में बताते हैं। x² + 2x + 1 + 1। देखो आप x2 को क्या लिख सकते हो? 1 + 1 लिख सकते हो ना। अब देखो a² 2ab और b की वैल्यू कितना 1 है, तो ये 2ab। तो आप देखो फार्मूला बन गया कितना, 1/√x + 1 ऑफ होल स्क्वायर + 1 और ये dx हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है? फार्मूला अप्लाई करना है। तो रूट का फार्मूला क्या होता है? आप अच्छे से याद होगा कि लॉग लिख देते हैं सूत्र। अगर सूत्र लिख देंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1/x² + a² और ये चाहे dx इसमें लिख दो। फिर कितना होता है? log x + √x² + a²। यहाँ t मानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर x + 1 को मानोगे t तो फार्मूला वही दे देगा। तो इसलिए डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। x के स्थान पे कितना दिख रहा है? x + 1। यहाँ x है तो यहाँ पे देखो सूत्र में x है, तो x के स्थान पे x + 1 का आप स्क्वायर कर ही सकते हो। तो x + 1 हो जाएगा, फिर प्लस √x + 1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस कितना 1 और प्लस c हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, तो लॉग है तो इसको लॉग ऐसे लिख दीजिए। और ये कितना x + 1 और प्लस √ इसको प्रसार करें x² + 2x + 1 हो जाएगा और प्लस कितना 1, क्योंकि प्रसार फिर से कर देंगे, और प्लस कितना c आ गया। अब आगे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा log x + 1 प्लस x² + 2x और एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन था, प्लस कितना c हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर बताते हैं। उसमें आपका मेथड अप्लाई लिख के दिखाते नहीं, आपके पास बुक होगी तो आप ले लीजिए बुक। लिखा हुआ है 9x² + 6x + 5। ऐसा इसका कोई फार्मूला नहीं कि मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला है। तो इसको हम क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो सूत्र होता है वही क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करिए। तो सूत्र बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ x का गुणांक मिला तो इसको कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा dx/9 कॉमन ले लोगे तो देखो ये कितना है, x² हो जाएगा और 6x/9 हो जाएगा और 5/9 हो जाएगा। ये तो हमने बताया था। अगर x² के गुणांक में कोई भी वैल्यू मिले तो उसको कॉमन ले लो। अब इसको काटा जा सकता है 2 दूनी 2 2 तिहाई, ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, जितना कटा उसको काट दीजिए। अब हमारे पास कितना बचा, dx/, अंडर रूट नहीं है ये 9, तो 1/9 को आगे लिख सकते हो, x² और प्लस 2x/3 5/9, इतना मेरे पास मिल गया। अब कि हमने बताया था सबसे पहले भाई x का गुणांक लो, तो x का गुणांक कितना है 2/3 है। इसका आधा करो तो 1/2 से गुणा कराए, तो ये 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया। इसका वर्ग करके इसे में क्या कर दो, जोड़ और घटा दो। ये लाइन वैसे ही गलती से आ गई। 1/9 इंटीग्रेशन dx/x² और प्लस कितना होगा 2x/3 और प्लस 1/3 और माइनस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर और इस पर भी होल स्क्वायर और प्लस कितना 5/9 और ये dx था। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे भी हमने सॉल्व किया, अब हमें एक सूत्र बताए थे, उसी सूत्र का क्या करते हैं, रूप बन गया। अब सूत्र का रूप बन गया a + b का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a + b यहाँ से और यहाँ तक एक रूप बन गया। 1/9 था, इसको बाहर लिखो, इंटीग्रेशन dx/ और फिर देखो x²
और ये 2ab, यानी जब ऐसा करोगे तो ये प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1/3 ऑफ होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 और 9 हो जाएगा प्लस कितना 5/4 वो 9 ऐसे लिख देंगे। अब इनको क्या कर दीजिए, आगे सॉल्व कर दीजिए। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/9 ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। हर बराबर है तो अंश घट जाए, 5 में से घटाओ कितना 4/9, 5 बड़ा है इसलिए चिन्ह कैसा प्लस का हो जाएगा। इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखो तो 1/9 इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर, और 4 तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना 9 होता है, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र पे आप क्या कर दो, फार्मूला अप्लाई कर दो। सूत्र आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² बराबर कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अगर रूट ना लगा हो तो ये फार्मूला होता है। तो चलिए a के स्थान पे कितना 2/3 और x के स्थान पे, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं इसलिए डायरेक्ट उसी के स्थान प्रयोग कर सकते हो 1/9, और 1/, देखो a है तो 1/a की वैल्यू कितना 1/a तो 2/3 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स x की वैल्यू ये पूरा लिखा हुआ है तो x प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 2/3 और प्लस c। ये हर का हर है इसलिए काट देगा, 3 3 का 9 तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 से इसे गुणा कराओ तो ये कितना होगा 3x प्लस 1 और बाई 3 और यहाँ पे 2/3, ये इससे कट गया और प्लस c। तो अब देखो आंसर कितना हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 और बाई 2 हो जाएगा प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको और बता देते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं कि 12 और 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है ये भी ऐसे और 13 नंबर क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए हम 12 नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं, ये बता देते 13 नंबर, क्योंकि जैसे ये है वैसे ये, बस ये गुणा में नहीं इसलिए बता रहे हैं ये गुणे में है तो इसको बता देते हैं। और 14 नंबर हम बता देते हैं 15। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही जैसे, यानी 10 से लेकर 15 तक एक ही जैसे लगने वाले, तो पेपर में ये क्वेश्चन देखने को भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 13 नंबर लिखा हुआ है dx बट्टे √x-1 और x-2। इसको क्या करो गुणा करा लो, x-1 और x-2 को पहले गुणा करो तभी तो पूर्वर बनेगा। x से x में गुणा x² -1 से गुणा कराओ x, 2 से गुणा कराओ -2x और प्लस 2 हो जाएगा। अब आप देखो x² -3x प्लस कितना 2 आ गया, तो इसके बराबर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो dx बट्टे √x² -3x प्लस 2। अब आगे क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो अभी बताया थी x² का गुणांक कुछ नहीं मिला तो स्टेप खत्म हो गया। अब x का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 का 1/2 से गुणा कराओ तो कितना हो जाए 3/2। इसका वर्ग करो तो बस कितना आ गया 3/2 का, यही इसमें जोड़ और घटा दो। तो देखो dx बट्टे √x² -3x हो जाएगा अब प्लस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। फिर प्लस 2 -3/2 ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखो एक फार्मूला जैसे बताया था, कभी भी ये करने पर अगर यहाँ x वाला गुणांक माइनस में तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो dx बट्टे √x -3/2, a के स्थान ये a का होता है ये b का होता है, आप होल स्क्वायर इसका करो तो 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 और बट्टे कितना 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं dx बट्टे x -3/2 ऑफ होल स्क्वायर। 4 दूनी 8 तो ये इससे गुणा होगा और 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना -1/4 आ जाएगा। अब इसको वर्ग के फॉर्म में लिखो, तो अगर वर्ग के फॉर्म में लिखेंगे तो dx बट्टे √x -3/2 ऑफ होल स्क्वायर और -1/2 ऑफ होल स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब इसी का क्या करिए सूत्र अप्लाई करिए। तो हमने एक सूत्र बताया था, आपको याद भी होगा अच्छे से, नहीं याद है तो आप ज़रूर याद कर लीजिए। x² - a² ये dx बराबर लॉग था
और x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये सूत्र था। तो इसी सूत्र पे क्या करो, इसको अप्लाई करो। तो आप देखिए डायरेक्ट अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो x की वैल्यू ये है और a की वैल्यू कितना है 1/2 है। तो अगर आप रखेंगे तो ये कितना 1 तो होता नहीं, log x माइनस 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस सी। इतना आंसर हो गया। अभी इसमें और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी हमने पीछे बताया था। अगर इनको सॉल्व करने के लिए इसको इससे गुणा कराओ तो ये हो जाएगा log 2x माइनस 3/2। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फिर से तोड़ो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे 2x और इंटू कितना 3/2 और प्लस हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस कितना सी हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करो। जब इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे है वैसे ही, क्योंकि इसमें ऐसे आंसर छोड़ दोगे आपको नहीं कर पा रहे हो तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सॉल्व करना आपको लास्ट इंड तक तो बता देते हैं, क्योंकि ये सी डैश है, ये सी है, तो इसको लिख सकते हैं log 2x माइनस 3/2, फिर प्लस ये 2 से 2 कट गया। अब इसका देखो अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ 3 3 का 9, 9/4 माइनस हो जाएगा 1/4 और प्लस सी हो जाएगा। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा log 2x माइनस 3/2। अगर 9 में से 1 घटाओ तो कितना 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 8/4 और प्लस सी हो गया। अब आप देखो इसी के आगे फिर सॉल्व करो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा log 2x माइनस 3/2 अब प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें आपको और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बाई 2 है तो इसको अगर गुणा करा दोगे तो ये कितना हो जाएगा log 2x माइनस 3 फिर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और पूरे का बट्टा कितना 2 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब log m/n का फार्मूला लगाइए तो यहाँ पर क्या बने log 2x माइनस 3 फिर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस कितना बटे में है इसलिए log 2 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब इनको हम सी डैश मान सकते हैं तो ये हो जाएगा log आंसर 2x माइनस 3 फिर प्लस 2 और अंडर रूट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x और माइनस 2 और प्लस कितना सी डैश, जहाँ लिख सकते हैं कि सी डैश बराबर सी माइनस log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। या इसके पहले हमने जहाँ बताया था वही आंसर आप क्या कर सकते हो आसानी से छोड़ सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। 14 के बाद जैसे 13 बताया वैसे 15 लग जाएगा, बस ए और बी है। तो 14 नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर है 1/8 और 12 एक ही जैसा लगेगा, यानी 14 और 12 एक ही जैसा लिखा हुआ है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास फिर वही कंडीशन आ गई कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो आप कुछ मत करो, जैसे लिखा वैसे लिख दो। तो अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक है, x का गुणांक कितना 3 है, 3 का आधा कितना 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 वर्ग करे कितना आ गया, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 8 होगा प्लस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि जोड़ दिया तो घटा भी दिया। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में है तो यह माइनस वाला लगाना, प्लस वाला इधर कर देना, और प्लस कितना 3x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एक फार्मूला फिर से बन रहा होगा, तो dx बट्टे अंडर रूट 8 है और 3 3 का 9/4, इसको ऐसे कर दें। इनमें अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस से प्लस इसको एक्स स्क्वायर का, और ये माइनस हो जाएगा 3x और ये पीछे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। अब आपके पास फिर से सूत्र बन गया। तो आप देखो dx बटे कितना बचा 8 चौक 32, देखो 8 चौक 32, 32 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो 41/2
4 और माइनस, इसको सूत्र बन गया x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। अब एक सूत्र आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स x/a, ये आपने पढ़ा था। तो लेकिन ये फार्मूला अगर आपने पढ़ा था तो ये फार्मूला तो अभी तो अप्लाई नहीं हो क्योंकि ये वर्ग के रूप में नहीं है, तो इसको वर्ग के रूप में बताओ। तो वर्ग के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 41√41 अब बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जिसका वर्ग है उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, और माइनस लिख सकते हैं इसको x माइनस 3/2 ऑफ होल। अब ये सूत्र अप्लाई कर दो, तो ये कितना था, साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू 3/2 हो जाएगा, √41 अब बाई 2 होगा, अब प्लस सी, इनको इससे गुणा कराइए 2 से, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अब बाई 2, इसका √41 अब बाई 2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, अगर 2 से 2 कट गया तो जो बचा वो आंसर है, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटे √41 और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाए। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आप ऐसे सॉल्व कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास मैसेज करिए, हाँ सर ये नहीं सॉल्व कर, 10 से लेकर 15 तक, 16, 17, 18 अभी नहीं सॉल्व कर पाओ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 16, 17 और 18 से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ताकि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।